दोस्तों फिर से देखिएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इशू जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ख़राब है और ट्रम्प ने इसमें इन्वॉल्वमेंट करके देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो ये प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है कि ऑलरेडी दो पर्टिकुलर बड़े वॉर हो रहे हैं। लाइक देखिएगा इजराइल हमास, इसको आप कह सकते हो कि इस समय ये शांत हो गया है, और रशिया यूक्रेन। और इसमें देखिएगा इस पर्टिकुलर वॉर में तो ईरान भी इन्वॉल्व हुआ था, जिसके कारण काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी हुई। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी टाइम तक देखिएगा निगेटिविटी देखने को मिली। बट आपको पता है इतने टाइम से एक चीज़ ट्रिगर नहीं हो रही थी। जब चीज़ें शांत होने लगती हैं तो ट्रम्प साहब देखिएगा कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं। तो ऐसे में आपको पता है चाइना ताइवान की बात होना बंद हो गई थी, लेकिन अभी रिसेंट देखिएगा 24 घंटे पहले की अपडेट है। जस्ट 24 घंटे पहले की अपडेट है। अब देखिएगा आपको पता है 1 नवंबर को ताइवान में बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है। तो चाइना देखिएगा ताइवान के ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, चाइना अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना का पूरा इंटरेस्ट है देखिएगा एक्सपेंशन में, यानी कि चाइना अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहता है। इवन ताइवान को भी वो अपनी टेरिटरी मानता है। तो उसका मोर फोकस यहाँ पे है, ना कि उसको कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। इस समय चाइना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। ये ताइवान के ऑफिशियल ने खुद कहा, मतलब ये चाइना ने नहीं कहा, ये ताइवान के ऑफिशियल ने कहा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ताइवान देखिएगा क्रिटिसाइज करा चाइना को, चूँकि वो कहता है कि अपने इकोनॉमिक इशू और इस समय जो इकोनॉमिक चैलेंजेस चाइना में देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले देखिएगा 5-10 साल में नहीं देखने को मिले हैं, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है। उसका देखिएगा खुद का मेन फोकस क्या है कि वो ताइवान को अपनी ओन टेरिटरी बता रहा है, और वो देखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से ताइवान को रीयूनाइट करना चाहता है। मतलब वो अपने पर्टिकुलर चीज़ में, वही जो पहले इशू चल रहा था चाइना और ताइवान के बीच में, जैसे आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन, रशिया एक बिगर कंट्री है और यूक्रेन से उसने कहा था कि आप नाटो ना ज्वाइन करिए, बट वो चीज़ मानी नहीं गई। और देन आफ्टर दैट 3 साल होने को हैं और देखिए चीज़ें चल रही हैं, और जिससे पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो चाइना यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्री है और वो सेकंड देखिएगा सुपर पावर है, और यहाँ पे ताइवान फिर से एक छोटी कंट्री है जिसको चाइना अपना ही पार्ट मानता है, और ताइवान अपने आप को एक अलग डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। तो ऐसे में देखिएगा यहाँ पे जब तक यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती है तब तक कोई बात नहीं है, तब तक चीज़ें सही हैं। बट यहाँ पे जब यूएस की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या कह रहा है ताइवान, खुद कह रहा है कि वो स्टेप अप कर रहे हैं मिलिट्री एक्शन, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर बना रहे हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से देखिएगा टेरिटरी को घेर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि ड्रिल्स कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो चाइना का मेन फोकस क्या है कि जरा से भी देखिएगा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो ताइवान में और तुरंत देखिएगा हम आगे बढ़ें। लेकिन अब यहाँ पे ये तो बात थी प्रॉब्लम वाली, लेकिन अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे रिएक्शन दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाइना और ताइवान के बीच में रिएक्शन दिया, तो आपको पता है चाइना पीछे नहीं हटने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या देखिएगा रिएक्शन दिया है कि चाइना डजंट वांट टू इन्वेड ताइवान। अब ये चीज़ आपको खुद बताइए कि ये चीज़ एक तरीके से आपको पता है कि थोड़ा सा एक शय देने वाली बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब चाइना ताइवान को इन्वेड नहीं करना चाहता, उसका कोई ऐसी मंशा नहीं है। अब पहली चीज़, और चलिए यहाँ तक नहीं रुकते हैं, नोबडी मेस। अब नोबडी मेस क्या है, क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने आके, उन्होंने कहा चाइना नोज दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड सो फार। यानी कि चाइना को इस बात का डर है कि यहाँ पे यूएस ताइवान के साथ है, जो कि सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और उससे कोई भिड़ नहीं सकता। जैसे कि रशिया को ये बताया गया था कि यूक्रेन से वो नहीं भिड़ सकते, क्योंकि नाटो पीछे, यूक्रेन के सपोर्ट में कौन है, नाटो खड़ा हुआ है। और वहाँ पे देखिएगा चलते चलते चीज़ें क्या खराब हुई हैं आपको अभी तक पता है। अब यहाँ पे सीधा बात क्या आ रही है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि चाइना इन्वेड नहीं करना चाहता, जो कि आप बहुत टाइम से जान रहे हो चाइना कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, मतलब इन सब चीज़ों में कितनी तेज़ी से रिएक्शन देता है। अब अमेरिका ने यहाँ पे रिएक्टिव होना शुरू कर दिया है कि हम तो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं और हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हैं, और इसी डर से चाइना देखेगा ताइवान को इन्वेड नहीं करना चाहता। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। फिर इस पे जिनपिंग जी का देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन आया है कि वो रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं, किसका,
चाइना में ताइवान का, और ये अपोजिशन का जो इलेक्शन लीडर है वो 1 तारीख को देखिएगा 1 नवंबर को चार्ज लेंगे, ये 1 नवंबर को चार्ज लेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे इस पर्टिकुलर सिलसिले में। तो अब देखिएगा चाइना का भी रिएक्शन आ गया कि वो रीयूनिफिकेशन करना चाहता है ताइवान का। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रम्प साहब कह रहे हैं आप इन्वेट कर नहीं सकते हो क्योंकि हमारी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्गेस्ट है, हम ताइवान के साथ खड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी 1 नवंबर से पहले पहले आपको देखने को मिल सकती है और स्टेटमेंट भी आ सकते हैं जो मार्केट को सेंसिटिव कर सकते हैं। तो फोकस करिएगा। राम राम।